नमस्कार दोस्तों, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली है भारत ने। नाउ जैसे ही भारत ने प्रेसिडेंसी संभाली है, यहाँ पर दो कंट्री ने स्पेशली भारत को यहाँ पर बधाई दी है। वो एक फ्रांस और दूसरा है रशिया। दोनों का यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है प्रेसिडेंसी को लेकर। कैसे, ये आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हो जिसमें फ्रांस और रशिया ने भारत को बधाई दी है। और यहाँ पर आप फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट देख सकते हो जिसमें उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी भारत ने संभाली है। इससे पहले इसका प्रेसिडेंट था फ्रांस का कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब भारत को इसका प्रेसिडेंट बने गए हैं। भारत 1 महीने के लिए इसकी प्रेसिडेंसी संभालेगा। यहाँ पर अगस्त पूरा महीना 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये इसकी प्रेसिडेंसी संभालेगा। ना भारत ने यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसी में 3 मुद्दे को सामने रखेंगे, उन पर फोकस रहेगा। उनमें पहला है मेडिटेरियन सिक्योरिटी, जिसमें जो कार्गो शिप होती है उनके ट्रेवल को लेकर उनकी सिक्योरिटी पर भारत फोकस करेगा। दूसरा है पीस कीपिंग और थर्ड है काउंटर टेररिज्म। इंडिया ने यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को एक बहुत ही बड़ा इशू बनाई है। इसको लेकर बहुत सारे कंट्री अचानक से अलर्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हमें उम्मीद करते हैं कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गलत तरीके से फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया यहाँ पर एक ही मुद्दा उठाएगा, वो है आतंकवाद से लड़ाई। और पाकिस्तान का बाय द वे यहाँ पर नाम आ ही जाएगा आतंकवाद में। अब हम बात करेंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी भारत के पास आ जाने से भारत पर कौन कौन सी शक्ति आ जाएगी भारत के पास, और रशिया और फ्रांस का मेन इंटरेस्ट क्यों है कि भारत के पास प्रेसिडेंसी को लेकर। यहाँ पर हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बेसिक की बात करते हैं तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर टोटल हम इसकी मेंबर की बात करें तो यहाँ पर इनके 15 मेंबर है, जिनमें से 5 मेंबर इनके परमानेंट है, जिनमें चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। यहाँ पर ये इसके 5 परमानेंट मेंबर है। और इसके 10 मेंबर है जो कि यहाँ पर टेम्प्रेरी है। उसमें आप देख सकते हो इंडिया है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, इस्टोनिया है, नाइगर है, तेनुसिया है, वियतनाम है, केन्या, ये सब सारी की सारी कंट्री है जो यहाँ पर टेम्परेरी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके 15 मेंबर होते हैं। हर मेंबर को रोटेशन बेसिस पर 1 मंथ की यहाँ पर प्रेसिडेंसी संभालने को दी जाती है। आप देख सकते हो जनवरी में इसकी प्रेसिडेंसी थी तेनुसिया के पास में। फरवरी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, मार्च में यूएस के पास में आ गई, अप्रैल में वियतनाम, मई में चाइना आ गई, और जून में इस्टोनिया आ गया, जुलाई में फ्रांस आ गया, और अगस्त की बात करें तो अगस्त में इंडिया को इसकी दी गई। इंडिया के बाद में सितंबर में आयरलैंड को दी जाएगी। इस प्रकार रोटेशनल बेसिस के आधार पर हर 1 मंथ में इसकी प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्री को दी जाती है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में इसकी प्रेसिडेंसी भारत को दे दी गई है। और भारत इसको क्या फ़ायदा होगा भारत को, और प्रेसिडेंसी करता क्या है, तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें सब कुछ प्रेसिडेंट ही करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, इसका क्या एजेंडा होगा, इसकी मीटिंग किस बात को लेकर होगी, कोई भी क्राइसिस चल रही है तो उसको लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ये सब डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझा देता हूँ। आपको पता है कि 2019 आप सभी को याद होगा जब भारत ने आर्टिकल 317 हटा दिया था इन जम्मू कश्मीर। इस इश्यू को लेकर पाकिस्तान और चाइना कई बार गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की कोशिश ये थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 317 को लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन हो, उसको लेकर प्रॉपर चर्चा हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जिस समय इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था जम्मू कश्मीर में, उस टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे पोलैंड आपको पता है कंट्री है। इसके रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान ने पोलैंड को ये बोला कि आप जल्दी से जल्दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 317 को लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन रखो। तो यहाँ पर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने पोलैंड ने ये बोला कि आपको इससे रिलेटेड कोई एक बायलैटरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस बारे में आप इंडिया से जाकर ही बात करो, ये अच्छा रहेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर उस टाइम पोलैंड की जगह कोई दूसरा कंट्री हो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट हो, तो यहाँ पर वो पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो कि वहाँ का प्रेसिडेंट चाइना हो, तो ये पाकिस्तान की बात ज़रूर सुनता और ये ज़रूर मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठता। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत की प्रेसिडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर है, वो सारे के सारे एक न एक बार, कभी न कभी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट ने अभी तक ओपनली आतंकवाद के बारे में बात नहीं की है। सभी कंट्री इस मुद्दे से बचकर ही चलते हैं। इसलिए हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि बाकी देश वो बात करते हैं नारी शक्ति को लेकर, पॉल्यूशन के बारे में या क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो सब बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म है उसको लेकर भी बात करनी चाहिए, जो इंडिया ने प्रॉपर यहाँ पर ओपनली बात की है।
9 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो यूएन सिक्योरिटी की एक मीटिंग है उनको हेड करेंगे। और ये मीटिंग होने वाली है मेड टाइम सिक्योरिटी को लेकर। उम्मीद यहाँ पर ये बताई जा रही है कि इंडिया यहाँ पर लॉन्च करेगा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर नाम से। ये हेल्प करेगा यूएन पीस कीपर की सिक्योरिटी को लेकर, जिन्हें हम ब्लू हेलमेट बोलते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर इंडिया लॉन्च करेगा टेक प्लेटफॉर्म। ये इंडिया बिल्कुल ही यूएन के जो पीस कीपर है उनके लिए बिल्कुल ही फ्री बनाया है विद द कॉस्ट ऑफ $1.64 मिलियन। अब हम बात करते हैं रशिया और फ्रांस के इंटरेस्ट के बारे में। तो आपको पता है कि रशिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि यूक्रेन कहीं एक रेजोल्यूशन ना लेकर आ जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगेंस्ट रशिया के। आपको पता है कि यूक्रेन में अभी रशिया पर आरोप लगे हैं कि रशिया आतंकवाद फैला रहा है हमारी कंट्री में। यूक्रेन ने ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट में रशिया के अगेंस्ट केस फाइल कर चुका है। तो रशिया इंडिया को अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, ताकि वो इस रेजोल्यूशन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना उठाए इस मुद्दे को। अब बात करें फ्रांस के इंटरेस्ट की, तो फ्रांस के लिए आतंकवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। रिसेंटली ही उन्होंने एडोप्ट किए हैं काउंटर टेररिज्म लॉ। इसमें उन्होंने बताया कि अपनी कंट्री में कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा, होम स्कूल को ख़त्म करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल ही चलेगी, बुर्का से रिलेवेंट भी उन्होंने बहुत सारे कानून पास किए। तो इन सभी कानून को लेकर फ्रांस थोड़ा डरा हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको ना उठाया जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।